चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 10 ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, क्लास थर्ड। उसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। जो वर्ड दो शब्दों के बीच में जो शब्द दो शब्दों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। पहले देखो, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? अबव। ठीक, कि प्लेन कहां से उड़ गई? क्लाउड के ऊपर से। बिहाइंड द क्लाउड, क्लाउड के पीछे से। अराउंड द क्लाउड मतलब क्लाउड के बीच में से। बिलो द क्लाउड मतलब कि क्लाउड के नीचे से। ठीक, बिनेथ द क्लाउड। ये सब हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। जो दो वर्डों के बीच में रिश्ता बना रहा है उस वो वर्ड क्या होता है? प्रीपोजिशन। अबव, बिलो, इन, ऑन, द, ये सब हमारा प्रीपोजिशन। जो आर्टिकल होते हैं इन, वो भी हमारा प्रीपोजिशन। नहीं, आर्टिकल नहीं। इन, ऑन, द, इन, ऑन, अबव, अक्रॉस, बिहाइंड, ये सब प्रीपोजिशन जो बताता है, जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है दो वर्ड के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे हमारा लिस्ट है कॉमन प्रीपोजिशन जो हम यूज करते हैं। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये प्रीपोजिशन है हमारे, ये सारे हमारे कॉमनली यस यूज, सर, मतलब ज्यादातर प्रीपोजिशन। जो ज्यादातर यूज होते हैं प्रीपोजिशन, वो हमारे ये सारे प्रीपोजिशन है। सम प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। हियर इज अ लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। कई प्रीपोजिशन में एक से ज्यादा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। वो कौन कौन से? अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, यस सर। एक्सेप्ट फॉर, इन सब ये मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। मतलब कि इसमें इस प्रीपोजिशन में एक वर्ड से ज्यादा वर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो सिंगल वर्ड वाला प्रीपोजिशन पढ़ना है। अभी इस पे पढ़ेंगे, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब मल्टी वर्ड वाला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। और इसमें भी कुछ कुछ मेन है, बिसाइड्स, इनसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, अक्रॉस, आफ्टर, ये सब मेन मेन हमें पढ़ेंगे। बाकी हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? अब होता है, देखो, प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्लेस एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। अलग अलग प्रीपोजिशन है। टाइम के लिए अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं, समय के लिए अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, प्लेस के लिए, जगह के लिए अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने, किसी चीज को दिखाने के लिए हम अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है? ऑन, इन। अब टाइम के लिए कौन कौन सा यूज होगा? प्रीपोजिशन ऑन, एट, इन। ठीक, ये सब देखो, ऑन इज यूज विद डेज, डेज के साथ। जो हमारे सप्ताह के दिन होते हैं, दिनों के साथ क्या यूज करेंगे? ऑन। आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक, आई विल सी यू ऑन, आई विल सी यू ऑल ऑन। ऑन कब देखेंगे? बताओ, हम लोग एक दूसरे को कब देखेंगे? कौन सी तारीख को? मंडे। मंडे। नहीं, कब हम लोग मिलेंगे स्कूल में? कौन सी डेट 1 को? मार्च। 1 1 मार्च। मार्च। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब जैसे प्रांजल को बोलना है रुद्र से, तो क्या बोलेगा? आई विल सी यू ऑन 1 मार्च। ठीक, तो टाइम के साथ हमेशा क्या यूज होगा? समय के साथ, समय जब की बात जब हम करेंगे तो उसके साथ ऑन यूज होगा। ऑन, डेज के साथ, डेज के साथ किसी भी दिन के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसके साथ ऑन यूज होगा। द वीक बिगिंस ऑन संडे। वीक कब स्टार्ट होता है? संडे को स्टार्ट होता है, ठीक है? अब एट इज यूज विथ नून, नाइट, मिडनाइट एंड विद द टाइम ऑफ द डे। जो समय, दिन का समय है, उसके लिए उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? एट। ठीक, आई विल प्ले क्रिकेट एट इवनिंग। ठीक, शाम के टाइम मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो जब समय की बात हो रही है तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखो, माई प्लेन लीव्स एट नून, मतलब कि मेरी मेरी जो प्लेन है, मेरी जहाज है, वो कितने बजे? वो नून में, मतलब कि दोपहर में लीव करेगी, दोपहर में जाएगी। द मूवी स्टार्ट एट 6 PM। मूवी स्टार्ट होगी कितने बजे? 6 बजे। तो एट हमेशा हम किसके साथ यूज करेंगे? वो हम समय, जो दिन का समय है उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ऑन का इस्तेमाल फिर से बहुत बता रहे हैं, ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब वीक के डेज की बात हो रही है।
ठीक, डेज की बात हो रही तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई विल सी यू ऑन मंडे, द वीक बिगिंस ऑन संडे। और एट का इस्तेमाल करेंगे हम समय के साथ, जिस समय में बात हो रही है। इन इज यूज विथ अदर पार्ट्स ऑफ द डे विथ मंथ, ईयर्स एंड सीजन। जो इन है वो किसके साथ यूज होता है? डे, मंथ गुड के मॉर्निंग साथ। सर। गुड मॉर्निंग। वो मंथ के साथ यूज होता है, डे के साथ यूज होता है, ईयर के साथ यूज होता है, सीजन के साथ यूज होता है। ये सब चीजें इन इसके साथ यूज होता है, ठीक है। ऑन डेज के साथ यूज होता है, एट समय के साथ यूज होता है, किस समय में, दिन के कौन से समय की बात हम करें। और इन किस लिए यूज होता है? किसी भी मंथ की अगर हम बात करें, या किसी भी ईयर की बात करें, या फिर किसी भी सीजन की बात करें, तो इन यूज होता है। द डेज आर लॉन्ग इन ऑगस्ट। अब अगस्त में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1999। बुक कब पब्लिश की गई थी? 1999 में, ठीक है। अब सिंस, यस फॉर, सर। बाय, फ्रॉम, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्रेस एक्सटेंडेड टाइम, मतलब कि जब हम पहले के किसी समय की बात कर रहे हैं तो हम ये सब वर्ड यूज करेंगे, सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, ड्यूरिंग। देखो जैसे कि शी हैज बीन गॉन सिंस यस्टरडे, वो कब से गई हुई है? कल से गई हुई है, तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 वीक्स, मैं पेरिस कितने दिन के लिए जा रहा हूँ? 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तो जब समय एक्सटेंडेड टाइम की बात करें, एक्सटेंडेड टाइम मतलब कि जब खिंचे हुए समय की बात करेंगे, कि 1-2 दिन का समय की बात, 1-2 दिन पहले के समय से लेके अभी तक के समय की, या फिर आज से लेके आगे वाले वाले समय की बात करेंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, ड्यूरिंग, ठीक। द मूवी शोड फ्रॉम अगस्त अंटिल अक्टूबर, अंटिल भी यूज कर सकते हैं, टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक। द मूवी शोड फ्रॉम मतलब मूवी कब से दिखाई गई? अगस्त से दिखाई गई। और कब तक दिखाई गई? अक्टूबर तक दिखाई गई। कब तक में अंटिल या टू यूज कर सकते हैं, और कब से में फ्रॉम यूज कर सकते हैं। आई वॉच्ड टीवी ड्यूरिंग द इवनिंग, ड्यूरिंग मतलब शाम के समय में मैं क्या देखती हूँ या देखता हूँ? टीवी देखता हूँ। वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन अ ईयर, हमें अपना प्रोजेक्ट कब से? 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर लेना चाहिए। अब प्लेस के साथ कैसे प्रीपोजिशन यूज करते हैं? प्लेस के साथ भी इन यूज करते हैं, इनसाइड यूज कर सकते हैं, ऑन यूज कर सकते हैं, एट यूज कर सकते हैं, ठीक। अब प्लेस के साथ कैसे? देयर इज अ वैस्प इन द रूम, एक वैस्प है कहाँ पे? रूम के अंदर। जब रूम के अंदर की बात हो रही है, किसी जगह के अंदर की बात होगी, तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इन। इनसाइड, पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, गिफ्ट को कहाँ रखो? बॉक्स के अंदर रखो। तो इनसाइड क्या हो गया? मतलब उसके अंदर में। ऑन मतलब ऊपर में। आई लेफ्ट योर कीज ऑन द टेबल, मतलब कि मैंने तुम्हारी चाबियां कहाँ रख दी थी? टेबल के ऊपर रख दी थी। ऑन हमेशा ऊपर की बात हो रहा है, और इन हमेशा अंदर की बात होती है, ठीक। एट, शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, वो कहाँ पे इंतजार कर रही थी? कोने में इंतजार कर रही थी। और ओवर और अबव का कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ, वो छत के ऊपर बॉल फेंक दिया। ओवर मतलब कि किसी चीज के ऊपर। और अबव भी वैसे यूज होगा, हैंग दैट पिक्चर अबव द काउच, मतलब कि वो पिक्चर को सोफे के ऊपर टांग दो। अब कौन कौन सा है? अंडर, अंडरनेथ, बिनेथ, बिलो, ठीक। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अंडर और बिलो पढ़ेंगे, अंडरनेथ और बिनेथ बाद में पढ़ेंगे। अंडरनेथ, बिनेथ भी इन्हीं दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। द रैबिट बरोड अंडर द ग्राउंड, मतलब खरगोश गड्ढा कहाँ कर दिया? ग्राउंड के अंदर में। अंडर मतलब किसी चीज के अंदर की बात होती है, ठीक है। द वैली इज बिलो सी लेवल, मतलब कि सी लेवल के नीचे। जब नीचे की बात होगी, नीचे की जगह हम क्या यूज करेंगे? बिलो। द वैली इज बिलो सी लेवल, द वैली कहाँ पे है? सी लेवल के नीचे है। नेक्स्ट है हमारा नियर, बाई, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग, अपोजिट। शी लिव्स नियर द स्कूल, वो स्कूल के पास रहती है। ये सब हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। नियर, बाय, ठीक। देयर इज एन आइसक्रीम शॉप बाय द स्टोर, मतलब शॉप के, आइसक्रीम शॉप कहाँ पे है? स्टोर के पास में है। एन ओक ट्रीज ग्रोज नेक्स्ट टू माई हाउस, ठीक। एक ओक ट्री कहाँ पे उगता है? मेरे घर के बगल में एक ओक ट्री उगा हुआ है, ठीक है। द हाउस इज बिटवीन एल्म स्ट्रीट एंड मेपल स्ट्रीट,
मतलब कि हमारा घर कहाँ पे है, एल्म स्ट्रीट और मेपल स्ट्रीट के बीच में, जब बीच की बात होगी तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई फाउंड माई पेन लाइंग अमंग द बुक्स, मैंने अपनी पेन को कहाँ देखा, बुक्स के बीच में देखा, ठीक। अमंग भी बीच के साथ यूज होगा, बुक्स के साथ देखा, बुक्स के बीच में देखा, ठीक है। द बाथरूम इज अपोजिट द किचन, अपोजिट मतलब दूसरे साइड, बाथरूम किधर है, किचन के दूसरे साइड है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और इतना ही आप लोग के जरूरी है। और इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स विथ वर्ब, फिर से रिवाइज करते हैं इसको, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जब दो चीजों के बारे में, दो वर्ड के का संबंध क्रिएट करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है दो वर्ड्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल क्या क्या, अबव, बिलो, ठीक, सॉरी, अबव, बिलो, बियॉन्ड, बिसाइड, अक्रॉस, ये सब हमारा इन, ऑन, एट, ये प्रीपोजिशन है जो बताता है, दो वर्ड के बारे में बताता है हमें, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, बताओ। Preposition. वेरी गुड, प्रीपोजिशन। तो ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। और समय के हिसाब से हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जगह के हिसाब से हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज के ऊपर की बात होगी तो ऑन का यूज करेंगे, ठीक। Yes, ma'am. किसी जगह की, पर्टिकुलर जगह की बात होगी तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किसी चीज के अंदर की बात होगी तो इन और इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। टाइम में भी प्रीपोजिशन कैसे यूज होगा, जब डेज की बात हो रही है, किसी भी वीक डेज की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। एट का इस्तेमाल कब करेंगे, दिन के समय, जैसे हम 12 बजे, 12 बजने का इस्तेमाल, जैसे 12 बजे हम ये काम करेंगे, मान लो 12 बजे हम पढ़ाई करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी एट 12 PM, ठीक। तो जब हम समय की बात कर रहे हैं, किसी दिन के समय की, या फिर हम दिन की बात कर रहे हैं, तो उसके एक दिन के अंदर किसी समय की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम किसी दिन की बात कर रहे हैं, या फिर किसी मंथ की बात करें, किसी महीने की बात करें, या फिर किसी साल की बात करें, किसी सीजन की बात करें, तो ये हम टाइम के साथ ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और बाकी हमारा प्रीपोजिशन कौन कौन सा है, सिंस, फॉर, बाय, अंटिल, ड्यूरिंग, ये हम एक्सप्रेसेस एक्सटेंडेड टाइम, मतलब कि जब खिंचे हुए समय की बात करते हैं, जैसे कि कल से लेके आज तक हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 days, ठीक। या अभी से लेके आगे आने वाले समय की बात करें तो आई विल डू माई वर्क अंटिल 2 days, ठीक, मतलब आने वाले समय की बात करें तो हम अभी से लेके किसी पिछले समय या अभी से लेके किसी आने वाले समय की बात करेंगे तो हम ये वाला प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, ड्यूरिंग, ठीक। अब एक्सरसाइज जितनी आप लोग को समझ में आएगी बुक्स में, वो अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और प्रीपोजिशन, फिर से डिस्कस करेंगे कब, अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। Yes.